Assalamualaikum class. Today we will discuss what are some theories of aggression. Aggression की कौन सी theories कौन कौन सी हैं और उसको हम कुछ theories ऐसी हैं जिसको हम यहाँ पर discuss करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले aggression is a biological phenomena. ठीक है कि अग्रेशन जो है हम बायोलॉजिकली इसको किस तरह से देखते हैं. यहाँ पे डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं उनके डिफरेंट व्यूज हैं. अब एक फिलोसफर जो है वो सोसाइटी को ब्लेम कर रहा है कि और साथ में ये कह रहा है कि हम ये ह्यूमन नेचर नहीं है बल्कि हम नर्चर की वजह से अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं. और दूसरा जो फिलोसफर है वो कहता है कि सोसाइटी की वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर जो है वो अग्रेसिव ही होती है. और तीसरा ये कहता है कि दोनों ही फैक्टर्स जो है नेचर और नर्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे एग्रेशन पे. ठीक है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर इन्होंने फर्दर इंस्टिंक्ट पे बात की, इंस्टिंक्ट थ्योरी पे बात की कि न्यूरल इन्फ्लुएंसेस पे बात की, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस पे बात की. इंस्टिंक्ट थ्योरी में उसने डिफरेंट बताया कि अनलर्न बिहेवियर होता है कि जो कि तमाम ही स्पीशीज में पाया जाता है. तमाम स्पीशीज के तमाम मेंबर में जो है वो अग्रेशन होता है. तो ये हमारी इंस्टिंक्ट्स में होता है. तो इंस्टिंक्ट्स में न्यूरल यहाँ पे भी डिफरेंट उन्होंने जो है वो रिसर्चेस पे बात की है. और न्यूरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं हमारा न्यूरल सिस्टम जो है वो अगर एक्टिवेट है, ठीक है, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो हम अग्रेशन जो है हॉस्टाइल अग्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. और अगर जो न्यूरल जो है हमारे सिस्टम वो डीएक्टिवेट जैसे ही होता है तो उस पे क्या होता है, हॉस्टाइल अग्रेशन डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है. तो न्यूरल नर्व्स जो है हमारी न्यूरल बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करता है कि अगर वो सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा तो अग्रेशन इंक्रीज होगा और कम होगा तो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली कम होगा. इस तरह जेनेटिकली भी जो है वो अग्रेशन इन्फ्लुएंस करता है. जेनेटिकली जो है बहुत सारे जो होते हैं वो जीन्स में आपके होते हैं. इसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जेनेटिकली जो है पेरेंट्स से आता है, जो है फैमिली से जो है अग्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है. बहुत सारे आपने सुना होगा कि फैमिलीज जो हैं तो ये कह रही होती हैं कि मेरा बेटा मुझ पे गया है, मेरी माँ जो है वो ज़्यादा गुस्से वाली है तभी बेटा गुस्से वाला है. तो ये जीन्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. ठीक है, इसी तरह से बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस हैं. तो यहाँ पे बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस में वो कहते हैं कि डिफरेंट जैसे कि हमारे केमिकल्स हैं ब्रेन के वो किस तरह से अग्रेशन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल अल्कोहल या कोई ड्रग या कोई ऐसी मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट वगैरह यूज़ की जाए तो आपके केमिकल्स जो हैं वो इन बैलेंस भी हो सकते हैं, इम्बैलेंस हो सकते हैं. या कोई गलत मेडिसिन जो है वो आप यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. टेस्टोस्टेरोन फिर ये भी एज वाइज वेरी करता है कि कितनी एज में 25 एज है, 60 है या उससे कम है, या डिफरेंट उन्होंने कैटेगराइज करके इस पर रिसर्च की है कि किस एज में कौन सा जो है वो इफेक्ट होता है. ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं. और उनकी कम या ज़्यादा होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रेशन पे. फिर उन्होंने देखा कि लो सेरोटोनिन जो है अगर हो जाती है तो इंसान का बिहेवियर किस तरह से हो जाता है. फिर इस पर उन्होंने बात की. फिर उन्होंने कहा कि एग्रेशन एज अ रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन. अग्रेशन जो है उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन जो है के नतीजे में एग्रेशन होता है. तो एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन पे हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या है. ब्लॉकिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब कि आपका कोई गोल जो है वो आप कोई भी गोल डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, उसको डिसीजन नहीं कर पा रहे या कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो. तो उसकी वजह से भी आप अग्रेशन शो करते हो. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में उन्होंने बात की कि किसी ऐसे शख्स को टारगेट करना किसी दूसरे को टारगेट करना बजाय कि उसके सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बजाय किसी और को टारगेट करने को डिस्प्लेसमेंट कहा गया. फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी ऐसी
ऑथेंटिक या क्या अथॉरिटी वाली पर्सनालिटी पे गुस्सा है, फॉर एग्जांपल जैसे बॉस है उस पे गुस्सा है, तो वो उस पे गुस्सा नहीं निकाल सकेगा बल्कि अपना गुस्सा रिडायरेक्ट करेगा, किसी दूसरे को टारगेट करेगा। जैसे कोई फ्रेंड है या पीयर ग्रुप है तो वहाँ पे फिजिकल वॉयलेंस भी कर सकता है और वर्बली भी जो है वो अब्यूज भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, या हो सकता है कि अब दीवार में अपना हाथ मारे, या इस तरह से भी गुस्से को जो है वो शोक किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थेरीज हैं, जो इसको फिर मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज कर देती हूँ कि ये कुछ थेरीज हैं एग्रेशन की, जिसको हमने थोड़ा सा इसको समराइज करके मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है, इंस्टिंक्ट थेरी जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है, न्यूरल न्यूरल नर्व्स का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, जेनेटिक्स का क्या हो रहा है, बायोकेमिकल्स का क्या हो रहा है एग्रेशन पे, और एग्रेशन एज अ रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन। और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है, ये सब कुछ जो है ये फ्रस्ट्रेशन जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है, इस ये थेरी उन्होंने सारा अपनी थेरी में बताया कि इस वजह से अग्रेशन होता है। तो जब आप इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे और जो चीज़ आपको समझने है कि वो हम गूगल मीट पे डिस्कस कर लेंगे। ओके।